यहाँ पर हम जो है कक्षा 8 की जो प्रखर इंग्लिश की वर्कबुक है उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 यहाँ पर आप भरना सीखेंगे बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन है विच साइन बोर्ड सेज बी वेयर ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। यहाँ पर कौन सा साइन बोर्ड है जो ये दर्शाता है कि गिरते हुए पत्थरों से सावधान। देखो बच्चों, यहाँ पर एक घोड़े का चित्र है, यहाँ पर कार का है, यहाँ पर ढाल वाला चित्र है और ये गिरती हुई चट्टानें हैं, गिरते हुए पत्थर है। तो यहाँ पर टिक लगा देंगे पहले वाले बॉक्स में, ठीक है। इससे हमें सावधान रहना है। दूसरा है टिक द करेक्ट कंजक्शंस टू द कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर कंजक्शन पर टिक लगाना है, यानी कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं ग्रामर में। तो आई आल्सो वांटेड टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। और द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बच्चों बिकॉज में टिक लगाना है, ठीक है। बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज आएगा क्योंकि जो नाटक है बहुत इंटरेस्टिंग था। अब अगला देखिए बच्चों, इसमें तीसरा देखो, तीसरा है द प्रिंसिपल फ्यूरियसली साउटेड एट अस, व्हाट डज द वर्ड फ्यूरियस मीन हेयर। यहाँ पर जो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, ये शब्द आया है फ्यूरियस, इसका मतलब होता है बच्चों एंग्री, यानी गुस्सा करना। अगला है इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। कौन से ऋतु में यानी मौसम में पेड़ों से पत्तियां गिरती है। तो बच्चों ये ऑटम में गिरती है, यानी बसंत ऋतु में जो है वो पेड़ों से पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती है। तो आप इसमें देख कर निशान लगा लेंगे। अगला हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं बच्चों, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेज and do they wash their socks, do they wear pajamas and do the watch TV and do they pick their noses the same as you and me। तो देखिए यहाँ पर एक टीचर के बारे में ये पोइम बताई गई है बच्चों, और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द पोइम। इस कविता में कौन सी अलग अलग गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो देखो, लिविंग इन हाउसेज, घरों में रहना, वॉशिंग सॉक्स यानी जुराबों को धोना, वियरिंग पजामास, पजामा पहनना, वॉचिंग टीवी और टीवी देखना। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, यहाँ से देखकर आप लिख लें। छठा है, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम। आप क्या सोचते हैं कि टीचर घर जाने के बाद क्या करते हैं। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, टीचर्स स्पेंड टाइम, अध्यापक अपना समय बिताते हैं, देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ, रीड बुक्स, किताब पढ़ने में, एंड कुक फूड, और खाना पकाने में या खाना पकाने में मदद करने में। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से हम देखकर भर लेंगे। और लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों एक तस्वीर दे रखी है, इस तस्वीर को देखते हुए हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर जो है ना 7वां प्रश्न देखो, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, यानी कि माँ और बेटी कहाँ बैठी हुई है। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, दे आर सिटिंग ऑन द वरांदा, वरांदा में बैठी हुई है। तो यहाँ पर वरांदा लिख देंगे, ठीक है। और 8वां, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। आप 5 चीज़ों के नाम लिखो जो आप इन तस्वीर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, मदर है, डॉटर है, पहली दो तो ये आ गई, ठीक है। पोट से यानी बर्तन रखे हुए ये, इसके बाद डॉग है, कुत्ता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए डोगरा, इसके बाद प्लांट्स है और यहाँ पर पौधे हैं। तो हमने यहाँ 5 चीज़ों की स्पेलिंग लिख दी है बच्चों, यहाँ से देख करके भर लेंगे। और अभी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम आगे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 भी भरना सीखेंगे। तो चलो फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 भी भर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन, आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन। यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन किससे बनता है, WH शब्द के बारे में यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो WHAT, वाट, वाट का प्रयोग करेंगे, टिक लगा दो। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेव यू फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट इन द समर। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको जो है जब गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो आप किसकी सहायता से बच सकते हैं। तो यहाँ पर अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है जिससे हम धूप से बच सकते हैं। तो इस पर टिक लगा देंगे बच्चों। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें तीसरा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इस वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसमें आएगा बोट। आई बोट ए फ्लावर पॉट फ्रॉम द शॉप द डे बिफोर यस्टरडे, यानी इसने खरीदा बोट, ठीक है। और अगला, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस का करेक्ट जो है सही वाक्य हमें चुनना है, करेक्ट वाक्य हमें चुनना है। सुखवीर हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल पेयरिंग। तो इसका सही उत्तर ये होगा, ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाई सुखवीर। तो ये उत्तर सही होगा, इस पर टिक लगा लेंगे। और इसका जो 5वां प्रश्न है बच्चों वो देखेंगे क्या है,
राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में भी आ सकता है। मेरी हॉबीज़ यानी मेरी रुचि पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। माई हॉबी पर एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, तो देखिए माई फेवरेट हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू थिंग्स एंड improves माई इमेजिनेशन, while playing cricket keeps me physically active and healthy. I also enjoy listening to music in my free time as it helps me relax. तो बच्चों यहाँ जो है हॉबी के बारे में बता रखा है। मेरी फेवरेट जो हॉबी है ना वो किताबें पढ़ना है, क्रिकेट खेलना है। तो जो पढ़ना है इससे मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और मेरी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो उसमें इम्प्रूव होता है। और जब मैं खेलता हूँ तो मेरा शरीर एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। तो इसने ये अपनी हॉबी बताती है बच्चों। तो एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम देख लेते हैं, छठा सातवां। यहाँ पर देखिए छठा सातवां प्रश्न देखो, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर विलेज या सिटी। आपके गांव या शहर का नाम क्या है। तो द नेम ऑफ माई विलेज ब्रसंगपुर। आप अपने गांव का नाम लिखो, सिटी अलवर। तो इस तरह से आप अपने गांव का नाम, शहर का नाम लिख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। यानी आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। तो माई स्कूल इज़ अबाउट 0 या 2 किलोमीटर, या 0 लगा देंगे, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। इसका मतलब मेरा विद्यालय जो है मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 और 6। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।